नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेसी अकेडमी से। आज हम भारत के भूगोल में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। चट्टान या शैल समूह, रॉक। ध्यान दीजिएगा, चट्टान या शैल समूह पृथ्वी के सतह के सबसे कठोर भाग को चट्टान या शैल समूह कहते हैं। अर्थात खनिज तथा अयस्क के भंडारण क्षेत्र को चट्टान कहा जाता है। चट्टान से ही खनिज तथा अयस्क की प्राप्ति होती है और चट्टान के ही क्षय से तथा क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात किस स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी यह डिपेंड करता है चट्टान पर। चट्टान के ही क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टान मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टान। नाम से ही क्लियर है, आग से निर्मित चट्टान, अर्थात ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनने वाले चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला होता है आर्कियन चट्टान और दूसरा होता है दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। चट्टान मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टान, इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक। ध्यान दीजिएगा, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बने चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है आर्कियन चट्टान और इसी के अंतर्गत दूसरा है दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। चट्टान का दूसरा प्रकार होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान का अर्थ क्लियर है, अवसाद। अवसाद का मतलब होता है वनस्पति तथा जीव अवशेषों के जीवाश्म को ही कहा जाता है अवसाद। अर्थात वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त या बने जीवाश्म से जो चट्टान बनता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। जीवाश्म अर्थात वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष से बने चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं। हालांकि अवसादी चट्टान दो प्रकार का होता है। एक होता है जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान और एक होता है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टान के अपर्दन से बने चट्टान को भी अवसादी चट्टान कहते हैं। यदि इस अवसादी चट्टान में जीवाश्म युक्त हो जाए तो इसे कहते हैं जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। इसके बाद ताप तथा दाब के, पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने चट्टान को कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत चट्टान या शैल समूह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चट्टान या शैल समूह। फ्रेश टॉपिक, चट्टान या शैल समूह। चट्टान या शैल समूह, रॉक। ध्यान दीजिएगा, चट्टान या शैल समूह या रॉक। ध्यान दीजिएगा, चट्टान या शैल समूह या रॉक। चट्टान पृथ्वी के सतह के सबसे कठोर भाग को, पृथ्वी के सतह के सबसे कठोर भाग को चट्टान या शैल समूह कहा जाता है। अर्थात खनिज तथा अयस्क युक्त भंडारण को चट्टान कहा जाता है।
चट्टान से खनिज तथा अयस्क की प्राप्ति होती है तथा चट्टानों के क्षरण से ही मिट्टी का निर्माण होता है। किस स्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी यह डिपेंड करता है चट्टान पर। बेसाल्ट युक्त चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान में सबसे ज्यादा पाया जाता है बेसाल्ट और बेसाल्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है लौह अयस्क, अर्थात बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए काली मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। बेसाल्ट चट्टान में लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन से लौह अयस्क आयरन ओर का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है धारवार चट्टान, जिसे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चट्टान या शैल समूह या रॉक पृथ्वी के सतह के सबसे कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए यह पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी को मोटा मोटी 2-3 लेयर में डिवाइड कर दे, ध्यान दीजिएगा, यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यह पृथ्वी का बाहरी भाग है जो कि है मिट्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह है मिट्टी और मिट्टी के जस्ट नीचे दबा रहता है चट्टान, जो कि पृथ्वी का सबसे कठोर भाग होता है। यह है चट्टान। चट्टान में ही पाए जाते हैं खनिज, चट्टान में ही पाए जाते हैं खनिज व अयस्क, चट्टान में ही पाए जाते हैं खनिज व अयस्क। मिट्टी का निर्माण इन चट्टानों से हुआ है। यह कठोर सतह कहलाता है चट्टान और चट्टानों से ही निर्माण हुआ है मिट्टी का, अर्थात चट्टानों के क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट युक्त चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट में पाया जाता है लौह अयस्क, इसलिए काली मिट्टी में ही पाया जाता है लौह अयस्क, जिसके कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। ध्यान दीजिएगा, तो चट्टान यह पृथ्वी का सबसे कठोर भाग होता है और इसके जस्ट ऊपर पाई जाती है मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं चट्टान या शैल समूह। पृथ्वी के सतह के सबसे कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। चट्टान पृथ्वी की सतह की मूलभूत इकाई है। चट्टान से खनिज तथा अयस्क की प्राप्ति होती है, अर्थात चट्टान में खनिज तथा अयस्क का भंडारण होता है। चट्टानों के क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों के क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है, अर्थात किस स्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी यह डिपेंड करता है चट्टानों पर। चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, इग्नियस चट्टान, इग्नियस रॉक। दूसरा होता है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा है कायंत्रित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चट्टान या शैल समूह। चट्टान या शैल समूह, चट्टान या शैल समूह। चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टान, पहला कहलाता है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। पहला होता है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। दूसरा होता है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा होता है कायंत्रित चट्टान, तीसरा होता है कायंत्रित चट्टान, तीसरा होता है कायंत्रित चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक।
ध्यान दीजिएगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चट्टान। चट्टान तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। नाम से ही स्पष्ट होता है कि आग्नेय चट्टान का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा इसका शाब्दिक अर्थ, आग्नेय चट्टान का शाब्दिक अर्थ, ध्यान दीजिएगा। आग्नेय का अर्थ होता है आग। आग्नेय का शाब्दिक अर्थ है आग से निर्मित, आग से निर्मित। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय का शाब्दिक अर्थ है आग से निर्मित, आग से निर्मित। आग्नेय का शाब्दिक अर्थ है आग से निर्मित। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है लावा युक्त ज्वालामुखी के ठंडे होने के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। अर्थात ज्वालामुखी लावा से निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने के कारण। ज्वालामुखी लावा के, ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से, ठंडा होने से, ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। इसीलिए इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग का तात्पर्य है ज्वालामुखी लावा। ज्वालामुखी लावा जब ठंडा होकर जमता है तो धीरे धीरे यही परिवर्तित होता है आग्नेय चट्टान में। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टान में। आग्नेय चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के, अर्थात कैम्ब्रियन काल के पहले हुआ है। आग्नेय चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, अर्थात कैम्ब्रियन काल के पहले हुआ है। ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान का पहला प्रकार है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान, आग्नेय चट्टान का पहला प्रकार है आर्कियन चट्टान। और आग्नेय चट्टान का दूसरा प्रकार है, आग्नेय चट्टान का दूसरा प्रकार है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। ध्यान दीजिएगा, दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। समझते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आग्नेय चट्टान। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आग्नेय चट्टान। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आग्नेय चट्टान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। आग्नेय शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है आग से निर्मित। ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है आर्कियन चट्टान और दूसरा है उसके बाद दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्कियन चट्टान तथा दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से, अर्थात आर्कियन चट्टान तथा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने के कारण। आर्कियन चट्टान तथा दक्कन ट्रैप चट्टान का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने के कारण। चूंकि इनका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा के ठंडे होने के कारण, इसलिए इन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टान। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं
देखिएगा, आर्कियन चट्टान का उदाहरण, आर्कियन चट्टान का उदाहरण समझते हैं। अधात्विक खनिज, जिसमें धातु बिल्कुल भी नहीं होता है, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, जैसा कि बेसाल्ट, जैसा कि बेसाल्ट, अधात्विक खनिज आर्कियन चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अगला है गार्नेट, गार्नेट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक या माइका, अभ्रक या माइका तथा फ्लोराइट, फ्लोराइट, ध्यान दीजिएगा, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक, माइका, फ्लोराइट, ये उदाहरण है आर्कियन चट्टान के अर्थात आग्नेय चट्टान के। दक्कन ट्रैप या लेमेटा चट्टान के उदाहरण है बॉक्साइट, बॉक्साइट, कोरंडम, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, 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 ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, जो कि उदाहरण है दक्कन ट्रैप के या लामेटा चट्टान के या आग्नेय चट्टान के। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टान, आग्नेय का शाब्दिक अर्थ है आग से निर्मित, अर्थात ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बने चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान, जिसके अंतर्गत अधात्विक खनिज आता है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक, माइका तथा फ्लोराइट। दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान के उदाहरण है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार। अगला हम देखने जा रहे हैं दूसरा, असादी चट्टान। अगला है असादी चट्टान, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं असादी चट्टान, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अवसाद का मतलब होता है, अवसाद का मतलब होता है वनस्पति तथा जीव जंतुओं के जीवाश्म। अवसाद, अवसाद का सिंपल मीनिंग होता है वनस्पति, वनस्पति व जीव जंतुओं के, वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष अर्थात जीवाश्म। जीवाश्म का ही मतलब होता है अवसाद। अवसाद का अर्थ है जीवाश्म, अर्थात वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं और जीवाश्म से ही अवसाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। हालांकि अवसादी चट्टान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान और एक होता है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। इसका मतलब यह नहीं है कि अवसादी चट्टान का ही पूरा का पूरा मतलब यही होता है कि यह सिर्फ जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान होता है, बिल्कुल नहीं। अवसादी शब्द की उत्पत्ति जरूर ही अवसाद अर्थात जीवाश्म से हुई है, लेकिन अवसादी चट्टान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान और दूसरा होता है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानों के अपरदन से, आग्नेय चट्टानों के अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है और यदि उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो इस प्रकार के चट्टानों कहा जाता है जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानों के अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है और यदि उसमें जीवाश्म पाया जाता है तो उसे जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हमने एक बात समझ लिया कि अवसादी चट्टान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसके अंतर्गत पहला होता है जीवाश्म
रहित अवसादी चट्टान, अर्थात इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान। जो जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान है, इसका निर्माण भी होता है आग्नेय चट्टानों के अपरदन से। जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टानों के अपरदन से, 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 आग्नेय चट्टानों के अपरदन से जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। और ये फिर से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धारवाड़, पहला होता है धारवाड़ चट्टान, अर्थात धारवाड़ चट्टान जो कि जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान होता है, इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपरदन से हुआ है। धारवाड़ चट्टान जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान का निर्माण वास्तव में होता है आर्कियन चट्टान के अपरदन से, आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। वास्तव में अगर निर्माण काल के आधार पर समझे, निर्माण काल और उसके बाद निर्माण क्रम के आधार पर समझे, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान होता है आर्कियन चट्टान। विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान होता है आर्कियन चट्टान। विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान होता है आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान के अपरदन से, आर्कियन चट्टान के अपरदन से, आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है, धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। और धारवाड़ चट्टान जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान कहते हैं। अब अवसाद का, जब भी हम अवसादी चट्टान की बात कहेंगे तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है अपरदन से, ध्यान दीजिएगा। अर्थात यहां पर जब भी हम अवसादी चट्टान की बात करते हैं, मतलब इसका निर्माण डायरेक्टली ज्वालामुखी या लावा से नहीं हुआ है, डायरेक्टली ज्वालामुखी या लावा से निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टान का, ज्वालामुखी लावा से निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टान का। लेकिन आग्नेय चट्टान के धीरे धीरे अपरदन से निर्माण हुआ है करोड़ों वर्षों में अवसादी चट्टान का। लेकिन अवसाद, इसका नाम रखने का मुख्य उद्देश्य था जीवाश्म होने के कारण इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया ही जाता है, इसीलिए इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान तथा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। तो जब भी हम अवसादी चट्टान की बात करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आग्नेय चट्टानों के अपरदन से बनता है अवसादी चट्टान। अगर इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, अर्थात आग्नेय चट्टानों के अपरदन से बना जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान, मतलब इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे पहला एग्जांपल है धारवाड़। अर्थात सीधा सीधा प्रकृति ने सबसे पहले ज्वालामुखी लावा फटा, ज्वालामुखी लावा जाकर पृथ्वी की सतह पर एकत्रित हो गया और धीरे धीरे यह बन जाता है ज्वालामुखी लावा, आर्कियन चट्टान। लेकिन आर्कियन चट्टानों के करोड़ों वर्षों के बाद अपरदन से बना है धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान जो कि है अवसादी चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान जितने भी प्रकृति में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, प्रकृति में जो भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं या अयस्क पाए जाते हैं, वह मुख्य रूप से होते हैं धारवाड़ चट्टान। प्रकृति में जितने भी धात्विक खनिज है वो सब के सब है धारवाड़ चट्टान, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जितने भी प्रकृति में धात्विक खनिज पाए जाते हैं वो सभी के सभी धारवाड़ चट्टान से पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल है धात्विक खनिज,
जितने भी धात्विक खनिज होते हैं वो सभी के सभी धारवाड़ चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज के मुख्य एग्जांपल ले सकते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क, यदि एग्जाम में पूछेगा लौह अयस्क है एक, तो आंसर होगा धारवाड़ चट्टान। अगर ऑप्शन में धारवाड़ चट्टान नहीं है अर्थात अवसादी चट्टान, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान। लौह अयस्क टीन, सोना, चांदी, तांबा या कॉपर, जस्ता या जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, क्रोमियम, सीसा या इसी कहते हैं लेड, सीसा या लेड, टंगस्टन। ध्यान दीजिएगा, अर्थात प्रकृति में जितने भी धात्विक खनिज है वो सभी के सभी धारवाड़ चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं अवसादी चट्टान के अंतर्गत अर्थात जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान के अंतर्गत दूसरा है कडप्पा चट्टान। दूसरा है कडप्पा चट्टान। दूसरा है कडप्पा चट्टान। ध्यान दीजिएगा, आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टान का अर्थ है ज्वालामुखी लावा से निर्मित चट्टान को आर्कियन चट्टान कहते हैं। और करोड़ों वर्षों में जब इसका अपरदन हुआ तो इसके अपरदन से बना धारवाड़ चट्टान। और धारवाड़ चट्टान के अपरदन से बनता है, धारवाड़ चट्टान के अपरदन से बनता है कडप्पा चट्टान। कडप्पा चट्टान विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान। विश्व का दूसरा सबसे प्राचीनतम चट्टान है धारवाड़ चट्टान। जबकि विश्व का पहला सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है धारवाड़ चट्टान। सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है धारवाड़ चट्टान। सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान। दूसरा सबसे प्राचीनतम चट्टान है धारवाड़ चट्टान। लेकिन पहला सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है धारवाड़ चट्टान। तीसरा सबसे प्राचीनतम चट्टान है कडप्पा चट्टान। धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से, धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है। कडप्पा चट्टान से मिलते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। कडप्पा चट्टान से प्राप्त होता है चूना पत्थर, डोलोमाइट। चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट। एस्बेस्टस, 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 बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, यह प्राप्त होता है कडप्पा चट्टान से। कडप्पा चट्टान से प्राप्त होते हैं चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर। धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है। और कडप्पा चट्टान भी है जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान। अगला है कडप्पा चट्टानों के अपरदन से बनता है विंध्यन चट्टान। भारत में विंध्याचल में पाए जाने वाले चट्टान को कहा जाता है विंध्यन चट्टान। कडप्पा चट्टानों के अपरदन से, कडप्पा चट्टानों के अपरदन से, कडप्पा चट्टानों के अपरदन से विंध्यन चट्टानों का निर्माण हुआ है। विंध्यन
चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसीलिए विंध्यन चट्टान में ये सब फिर से पाए जाते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर भी पाए जाते हैं विंध्यन चट्टान में। अर्थात विंध्यन चट्टान में पाया जाता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, इसमें पाया जाता है बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, और साथ ही साथ पाया जाता है चूना पत्थर का कायांतरित रूप, जिसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है, संगमरमर, और साथ ही साथ पाया जाता है हीरा। जैसे कि विंध्याचल पर्वत के पास पन्ना है और पन्ना में पाया जाता है हीरा। ध्यान दीजिएगा, विंध्यन चट्टान में पाया जाता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, संगमरमर तथा हीरा। तो इस प्रकार से ये जितने भी चट्टान है सभी के सभी बाय डिफॉल्ट है अवसादी चट्टान। कडप्पा चट्टान के अपरदन से विंध्यन चट्टान का निर्माण हुआ है। तो ये हमने डिस्कस किया जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान, ध्यान दीजिएगा। अवसादी चट्टान के अंतर्गत अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान, दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान की, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि ऐसे अवसादी चट्टान जिसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाएंगे। वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। हम जानते हैं कि अवसादी चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो आग्नेय चट्टानों के अपरदन से हुआ है। आग्नेय चट्टानों के अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है, और निर्माण के दौरान ध्यान दीजिएगा, आग्नेय चट्टानों के अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। और निर्माण के दौरान यदि वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष उसमें मिल जाते हैं और करोड़ों वर्ष के बाद यह आग्नेय चट्टान अपरदन के कारण बन जाएगा अवसादी चट्टान। चूंकि उसमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष अर्थात जीवाश्म मिल चुके हैं, इसलिए इसे कहेंगे जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान का अर्थ है ऐसे अवसादी चट्टान जिसमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष मिले हुए हो। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के अपरदन से निर्माण होता है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान का, तथा इसमें मिलते हैं जीव जंतुओं तथा वनस्पति के अवशेष। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान ऐसे चट्टान जिनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपरदन से हुआ है तथा उसमें जीव जंतु तथा वनस्पतियों के अवशेष मिले हुए हैं, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान कहलाता है। अर्थात जीवाश्म व आग्नेय चट्टानों के अपरदन से जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। इसका मुख्य एग्जाम्पल हो सकता है जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, अर्थात जीवाश्म ईंधन होता है अवसादी चट्टान युक्त ईंधन। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन अर्थात पेट्रोलियम उदाहरण है अवसादी चट्टान का।
इसका चट्टान के रूप में उदाहरण लेंगे हम, चट्टान के रूप में हम उदाहरण लेंगे, ध्यान दीजिएगा, चट्टान के रूप में उदाहरण लिया जाएगा गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान होता है। गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान का उदाहरण है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला। दूसरा है लिग्नाइट, बिटुमिनस कोयला व लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला। गोंडवाना चट्टान बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला। गोंडवाना चट्टान जो कि होता है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान, अर्थात गोंडवाना चट्टान का उदाहरण है बिटुमिनस कोयला तथा लिग्नाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला और लिग्नाइट कोयला में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हुए होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान, जिसका मुख्य उदाहरण है गोंडवाना चट्टान और उसका उदाहरण है बिटुमिनस कोयला तथा लिग्नाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला होता है गोंडवाना चट्टान अर्थात जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान। अगला इसी में हम देखने जा रहे हैं, अगला हम इसी में देखने जा रहे हैं टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी चट्टान, टर्शरी चट्टान। इसको समझ सकते हैं जो आज का हिमालय पर्वत है, मुख्य रूप से हिमालय पर्वत की चौथी श्रेणी शिवालिक, शिवालिक पर्वत के, हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रेणी के आसपास खुदाई करने पर हमें टर्शरी चट्टान प्राप्त होता है। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत जब नहीं था अर्थात 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत के स्थान पर था टेथिस सागर। हिमालय पर्वत के स्थान पर था 10 लाख वर्ष पूर्व टेथिस सागर। टेथिस सागर में विभिन्न प्रकार के समुद्रिक जीव जंतु पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे टेथिस सागर कन्वर्ट होना प्रारंभ हो गया हिमालय पर्वत में और जितने भी जीव जंतु थे उसी बर्फ में दब गए, चट्टानों के अंदर दब गए। अर्थात टेथिस सागर धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ हिमालय पर्वत में और जितने भी वनस्पति तथा जीव जंतु थे वो वहां दब गए और धीरे धीरे उन्हीं वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष अर्थात जीवाश्म से टर्शरी चट्टान का निर्माण हुआ। आज के वर्तमान के हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी में टर्शरी चट्टान पाया जाता है। 10 लाख वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है टर्शरी चट्टान का, जो कि टेथिस सागर कन्वर्ट हुआ 10 लाख वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत श्रेणी में और यहां पाया जाता है टर्शरी चट्टान अर्थात यह है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान टर्शरी चट्टान। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान अर्थात टर्शरी चट्टान। जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान जो कि है टर्शरी चट्टान, इसका मुख्य एग्जाम्पल है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला गोंडवाना चट्टान से भी मिलता है और टर्शरी चट्टान से भी मिलता है अर्थात हिमालय के तलछटी क्षेत्रों में हमें टर्शरी चट्टान से लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और यहां से हमें साथ ही साथ प्राप्त होता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। साथ ही साथ हमें यहां से प्राप्त होता है चूना पत्थर व बलुआ पत्थर।
लेकिन मुख्य रूप से चूना पत्थर व बलुआ पत्थर हमें प्राप्त होता है कडप्पा चट्टान से। मुख्य रूप से चूना पत्थर व बलुआ पत्थर प्राप्त होता है कडप्पा चट्टान से। कुछ मात्रा में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर हमें प्राप्त होता है टर्सरी चट्टान से। इसके अतिरिक्त इसके बाद टर्सरी चट्टान का निर्माण हुआ है 10 लाख वर्ष पूर्व, लेकिन 10,000 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान, इसको समझते हैं। क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान 10,000 पूर्व नदियों के बहाव के कारण, नदियों का जहां मुहाना होता है, नदी जहां पर समुद्र में जाकर गिरती है, अर्थात नदी अपने साथ विभिन्न प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष को बहाकर लाती है तथा विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों को बहाकर लाती है और लाकर जमा करती है नदी अपने मुहाने पर, जहां पर वो समुद्र में जाकर विसर्जित होती है। जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां, जितनी भी भारतवर्ष की नदियां हैं, ये सभी बहकर आती है, अपने साथ चट्टान के टुकड़े, वनस्पति तथा जीव जंतुओं के जीवाश्म को बहाकर लाती है और नदियों के मुहाने पर लाकर जमा करती है और जमा करते 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 एक विशाल रूप धारण होता है, जिसे कहा जाता है बालुका स्तूप। और उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, अर्थात नदी के मुहाने के पास पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, नदी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो क्वाटरनरी चट्टान या प्लीस्टोसीन चट्टान का मुख्य उदाहरण है लिग्नाइट कोयला, अर्थात किसी भी नदी के मुहाने वाले क्षेत्र में मिलता है हमें लिग्नाइट कोयला, क्योंकि नदी अपने साथ विभिन्न प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष को बहाकर लाती है और नदियों के मुहाने पर जमा करती है। इसीलिए नदियों के मुहाने पर हमें मिलता है लिग्नाइट कोयला और इसका निर्माण हुआ है 10,000 वर्ष पूर्व। लिग्नाइट कोयला हमें मिलता है, साथ ही साथ हमें मिलेगा बालुका स्तूप, एक बहुत बड़ा बालुका स्तूप हमें प्राप्त होता है, बालुका स्तूप। इसी के साथ हमें यहां पर नदियों के मुहाने में प्राप्त होता है बालुका स्तूप, जलोढ़ मिट्टी। तो यह है आपका क्वाटरनरी या प्लीस्टोसीन चट्टान, जो कि उदाहरण है अवसादी चट्टान का। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जो कि हमें समुद्री क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन, सीधा पेट्रोलियम, गोंडवाना चट्टान, टर्सरी चट्टान, क्वाटरनरी या प्लीस्टोसीन चट्टान, ये उदाहरण है जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान के, अर्थात अवसादी चट्टान के। तो ये हमने डिस्कस किया अवसादी चट्टान। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा कायंत्रित चट्टान। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कायंत्रित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। ध्यान दीजिएगा, कायंत्रित का शाब्दिक अर्थ है रूपांतरण, काया परिवर्तित होना, अर्थात रूप परिवर्तित होना। कायंत्रित का सीधा मतलब है रूप का परिवर्तन। यहां पर कायंत्रित का मतलब है रूपांतरण, रूप में परिवर्तन, रूपांतरण अर्थात रूप में परिवर्तन। आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान के रूपांतरण होने से
बने चट्टान को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बने चट्टान को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपर्दन नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ रूप में परिवर्तन होता है, काया में परिवर्तन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन होता है। समझिएगा, आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान के रूपांतरण से कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण, पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण, टेम्परेचर तथा प्रेशर के कारण, पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान के रूपांतरण से कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। समझिएगा, अर्थात यहां पर ये जो कायंत्रित चट्टान है इसका निर्माण होता है पृथ्वी के ताप व तथा दाब के कारण, पृथ्वी के ताप व दाब के कारण, पृथ्वी के ताप व दाब के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, यही है कायंत्रित चट्टान। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कायंत्रित चट्टान। कायंत्रित चट्टान पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने चट्टान को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। यहां पर हमने डिस्कस किया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने डिस्कस किया आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बने चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है आर्कियन चट्टान तथा दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान। ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ है। इसका उदाहरण है अधात्विक खनिज, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक, माइका, फ्लोराइट, साइनाइट, और लिख सकते हैं साइनाइट। अर्थात विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान, दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान। बेसाल्ट युक्त ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान का निर्माण हुआ है। उदाहरण है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार। अगला है अवसादी चट्टान। अवसाद का मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष। लेकिन अवसादी चट्टान का मतलब यह नहीं है कि हर एक अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया ही जाए। इसलिए अवसादी चट्टान को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान, जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान। यह है जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानों के अपरदन से जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। पहला है धारवाड़, अर्थात आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। धारवाड़ चट्टान के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ और कडप्पा चट्टान के अपरदन से विंध्यन चट्टान का निर्माण हुआ। जितने भी धात्विक खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं सभी के सभी है धारवाड़ चट्टान, जैसे कि लौह अयस्क, टीन, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, कोबाल्ट, क्रोमियम, सीसा, टंगस्टन, ये सभी के सभी है आपके धारवाड़ चट्टान से मिलते हैं। कडप्पा चट्टान, जिस कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टान के अपरदन से, इसे मिलता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर। विंध्यन चट्टान, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, बलुआ पत्थर, संगमरमर और हीरा, ये सभी है विंध्यन चट्टान। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं विंध्यन चट्टान के बाद निर्माण हुआ है, विंध्यन चट्टान के बाद निर्माण हुआ है कैम्ब्रियन चट्टान का। कैम्ब्रियन चट्टान का ये कैम्ब्रियन चट्टान के पहले कैम्ब्रियन काल में जिन चट्टान का निर्माण हुआ उन्हें कहा जाता है कैम्ब्रियन चट्टान। कैम्ब्रियन चट्टान के पहले
कैम्ब्रियन काल के पहले जिन चट्टान का निर्माण हुआ उन्हें कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन चट्टान, जिसके अंतर्गत है आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान। कैम्ब्रियन काल के पूर्व बने चट्टान को कैम्ब्रियन काल का चट्टान कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल का चट्टान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैम्ब्रियन काल में बने चट्टान को कैम्ब्रियन काल का चट्टान कहते हैं, जबकि कैम्ब्रियन काल के पहले बने चट्टान को प्री कैम्ब्रियन काल का चट्टान कहते हैं, जैसे कि आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा चट्टान, विंध्य चट्टान। और इसके बाद देखते हैं कैम्ब्रियन काल में ही बना है, कैम्ब्रियन काल में बना है आपका गोंडवाना चट्टान, कैम्ब्रियन काल में बना है, कैम्ब्रियन काल में बना है जीवाश्म ईंधन। कैम्ब्रियन काल का मुख्य उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के, समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा वनस्पतियों के अवशेष से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है कैम्ब्रियन काल में, इसलिए इसे कैम्ब्रियन चट्टान कहा जाता है। अर्थात विश्व का 5वां सबसे प्राचीनतम जो चट्टान पाया जाता है यह है आपका कैम्ब्रियन काल का चट्टान, कैम्ब्रियन चट्टान या जीवाश्म ईंधन। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद निर्माण हुआ है गोंडवाना चट्टान का, इसके बाद निर्माण हुआ है गोंडवाना चट्टान का। यह गोंडवाना चट्टान कैसे बना इसको समझते हैं। निरंतर नदियां अपने साथ विभिन्न प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष को बहाते लाती है। यह हम बात कर रहे हैं करोड़ों वर्ष पूर्व की, जबकि यहां पर क्वार्टनरी में हमने बात किया था 10,000 वर्ष पूर्व की। यहां समय का काफी अंतराल है, यह करोड़ों वर्ष पूर्व अर्थात कैम्ब्रियन काल की बात कर रहे हैं। गोंडवाना चट्टान में गोंडवाना चट्टान और क्वार्टनरी चट्टान का निर्माण लगभग सेम प्रोसीजर से हुआ है, लेकिन समय का फर्क है। यह करोड़ों वर्ष पूर्व जबकि यह है 10,000 वर्ष पूर्व। गोंडवाना चट्टान निरंतर नदियों के द्वारा वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष को बहाकर लाया जाता है और एकत्रित करके धीरे धीरे वो बनता है गोंडवाना चट्टान। नदियों के द्वारा वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष को एकत्रित करने से बनता है गोंडवाना चट्टान। इसलिए गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला तथा लिग्नाइट कोयला। इसका मतलब 6वां सबसे प्राचीनतम चट्टान है गोंडवाना चट्टान, 6वां सबसे प्राचीनतम चट्टान है गोंडवाना चट्टान। इसके बाद 7वां निर्माण हुआ है, ऊपर आ जाते हैं दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान का। इसके बाद निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान का, लमेटा चट्टान का। ध्यान दीजिए, दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान का निर्माण हुआ है बेसाल्ट युक्त ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने के कारण। चूंकि इसका निर्माण हुआ है सीधे सीधे ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी के लावा के कारण, इसलिए इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आर्कियन चट्टान और दक्कन ट्रैप इन दोनों का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने के कारण, लेकिन वक्त का फर्क है। आर्कियन चट्टान का निर्माण अरबों वर्ष पूर्व हुआ है, अर्थात आर्कियन चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के पहले हुआ है, जबकि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसलिए इसे रखा गया है 7वीं श्रेणी में। कालक्रम के आधार पर इसका निर्माण, अर्थात कालक्रम के आधार पर दक्कन ट्रैप या लमेटा चट्टान 7वां सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्सरी चट्टान, टर्सरी चट्टान, टर्सियरी चट्टान, टर्सियरी चट्टान। जैसा कि हमने डिस्कस किया टर्सियरी चट्टान यह होता है क्या, टर्सरी चट्टान है क्या। आज जो हिमालय है वहां पर था पहले टेथिस सागर, टेथिस सागर में धीरे धीरे परिवर्तन के कारण बना हिमालय पर्वत। टेथिस सागर आज नहीं है।
और वहां पर बन गया हिमालय पर्वत। तो जो भी जीव जंतु वहां पर दब गए 10 लाख वर्ष पूर्व, वही आज बने हैं टर्सरी चट्टान, जिसमें पाया जाता है लिग्नाइट, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, टर्सरी चट्टान। और भारत का सबसे नवीनतम चट्टान है क्वाटरनरी या प्लीस्टोसीन चट्टान। क्वाटरनरी या प्लीस्टोसीन चट्टान, प्लीस्टोसीन चट्टान नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष को नदियों के मुहाने पर एकत्रित करने से जो चट्टान का निर्माण हुआ है, इसे कहा जाता है क्वाटरनरी या प्लीस्टोसीन चट्टान, जिसमें पाया जाता है लिग्नाइट, कोयला, बालू का स्तूप व जलोढ़ मिट्टी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कायंत्रित चट्टान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कायंत्रित चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अगला है कायंत्रित चट्टान। देखिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कायंत्रित चट्टान। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने चट्टान को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के ताप तथा दाब, पृथ्वी के ताप तथा दाब, पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने चट्टान को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। अर्थात यहां पर सिर्फ और सिर्फ चट्टानों के फिजिकल तथा केमिकल रूप में परिवर्तन होता है, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यहां पर अपर्दन नहीं होता है। पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने चट्टान को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। कायंत्रित चट्टान कहते हैं। अर्थात यहां पर कायंत्रित चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान के रूपांतरण से हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से, आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बने कायंत्रित चट्टान, कायंत्रित चट्टान। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बने कायंत्रित चट्टान, इसे कहा जाता है आग्नेय कायंत्रित चट्टान, आग्नेय कायंत्रित चट्टान। ध्यान दीजिएगा, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, समझिएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो कि होता है आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट जो कि है आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट जो कि है आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट है आग्नेय चट्टान, और इसके रूपांतरण से बनेगा कायंत्रित चट्टान, जिसे हम कहेंगे आग्नेय कायंत्रित चट्टान। समझिएगा, जैसा कि एग्जाम्पल है बेसाल्ट। बेसाल्ट पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण आग्नेय चट्टान बेसाल्ट का रूप परिवर्तित होता है और यह बन जाता है, यह बन जाता है करोड़ों वर्षों के दौरान में शिष्ट। यह
एक नया चट्टान बनता है शिस्ट, अर्थात शिस्ट है कायांतरित चट्टान। शिस्ट होता है आग्नेय कायांतरित चट्टान। दूसरा देखते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के रूप में परिवर्तन से यह बनता है नीस चट्टान, अर्थात नीस चट्टान होता है आग्नेय कायांतरित चट्टान। साइनाइट, साइनाइट के रूपांतरण से बनता है साइनाइट नीस, एक नया चट्टान जो कि है आग्नेय कायांतरित चट्टान। दूसरा हम बात करने जा रहे हैं अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टान के रूपांतरण से, अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बने चट्टान, बने कायांतरित चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बने कायांतरित चट्टान जिसे कहेंगे अवसादी कायांतरित चट्टान, अवसादी कायांतरित चट्टान, अवसादी कायांतरित चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बने कायांतरित चट्टान को अवसादी कायांतरित चट्टान कहते हैं, अवसादी कायांतरित चट्टान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी अवसादी चट्टान है धीरे धीरे उनके फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा, रूप में परिवर्तन होगा ताप और दाब के कारण, और वो बन जाएगा अवसादी कायांतरित चट्टान। जैसा कि एग्जांपल है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला होता है अवसादी चट्टान, इसके रूपांतरण से बनता है किम्बरलाइट, और किम्बरलाइट में पाया जाता है हीरा, तथा इसी के रूपांतरण से बनता है ग्रेफाइट, अर्थात हीरा तथा ग्रेफाइट जो कि बिटुमिनस कोयला का ही रूपांतरित रूप है। किम्बरलाइट तथा हीरा या ग्रेफाइट ये होता है कायांतरित चट्टान, अवसादी कायांतरित चट्टान जो कि बनता है बिटुमिनस कोयला से। लिग्नाइट कोयला के रूपांतरण से बनता है एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला के रूपांतरण से बनता है एंथ्रेसाइट कोयला। शैल के रूपांतरण से बनता है स्लेट, के रूपांतरण से बनता है स्लेट। ध्यान दीजिएगा, बिटुमिनस कोयला से किम्बरलाइट या हीरा ग्रेफाइट, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रेसाइट कोयला, सेल से स्लेट। अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बने कायांतरित चट्टान, अर्थात अवसादी कायांतरित चट्टान। बिटुमिनस कोयला से किम्बरलाइट चट्टान या हीरा, इसी में पाया जाता है हीरा, ग्रेफाइट। लिग्नाइट कोयला से बनता है एंथ्रेसाइट कोयला, सेल से स्लेट। अगला है सेल से स्लेट। अगला हम देख रहे चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चाक, इनके रूपांतरण से बनता है संगमरमर। चूना पत्थर, डोलोमाइट, चाक से बनता है संगमरमर तथा टाइल्स, जो घरों में टाइल्स लगता है यह भी बनता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, चाक के रूपांतरण से। चूना पत्थर, डोलोमाइट, चाक के रूपांतरण से बनता है संगमरमर और टाइल्स। इसके अतिरिक्त देखते हैं बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है क्वार्टजाइट,
जाइट, क्वार्टजाइट। ये क्वार्टजाइट बनता है बलुआ पत्थर के रूपांतरण से, अर्थात क्वार्टजाइट है अवसादी कायंत्रित चट्टान। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं अगला, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कायंत्रित चट्टानों का भी रूप में परिवर्तन होता है, अर्थात कायंत्रित चट्टान के रूपांतरण से बने कायंत्रित चट्टान, अर्थात कायंत्रित चट्टान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कायंत्रित चट्टान। तीसरा है कायंत्रित, अगला है कायंत्रित, ध्यान दीजिएगा, अगला है कायंत्रित चट्टानों के, कायंत्रित चट्टान के रूपांतरण से बने कायंत्रित चट्टान, अर्थात इसे हम कहते हैं कायंत्रित चट्टान, कायंत्रित चट्टान। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है, अर्थात इसमें पहला वाला भी होगा कायंत्रित चट्टान और इसमें आउटपुट भी आएगा कायंत्रित चट्टान, इसलिए इसे कहा जाता है कायंत्रित चट्टान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कायंत्रित चट्टान। सबसे पहले देखते हैं इसमें सेल से बनता है स्लेट, सेल से बनता है स्लेट, अर्थात स्लेट भी एक कायंत्रित चट्टान ही है, अवसादी कायंत्रित चट्टान। और स्लेट के रूपांतरण से फिर बनता है फाइलाइट, और फाइलाइट के रूपांतरण से बनता है सिस्ट। जैसा कि हमने यहां भी डिस्कस किया है, कि बेसाल्ट से भी बनता है सिस्ट, और यहां पर सेल से बना स्लेट से बना फाइलाइट से बना सिस्ट, और यहां पर सीधे बेसाल्ट से भी बनता है सिस्ट। तो ये हमने डिस्कस किया कायंत्रित चट्टान के उदाहरण। पृथ्वी के ताप तथा दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने चट्टान को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। जैसे कि टाइल्स जो उदाहरण है वो है कायंत्रित चट्टान के। अन्य उदाहरण, आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बने कायंत्रित चट्टान, अर्थात आग्नेय कायंत्रित चट्टान, बेसाल्ट से सिस्ट, ग्रेनाइट से नीस, साइनाइट से साइनाइट नीस। अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बने कायंत्रित चट्टान, अवसादी कायंत्रित चट्टान, बिटुमिनस कोयला से किम्बरलाइट, हीरा, ग्रेफाइट, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रेसाइट कोयला, सेल से स्लेट, चूना पत्थर डोलोमाइट चाक से संगमरमर टाइल्स, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट। कायंत्रित चट्टान के रूपांतरण से बने कायंत्रित चट्टान, कायंत्रित चट्टान, जैसे कि स्लेट से फाइलाइट से सिस्ट।